वेलकम बैक नाज़रीन, ईद की खुशियाँ जारी है और हमारी ट्रांसमिशन में जो हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट हैं, अब जो वक्त आ गया है वो आ गया कि हम उनसे गेम्स खेलें। लेकिन गेम्स पहले हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, थोड़ी सी चिट चैट कर लेते हैं। दुआ की तरफ आते हैं। दुआ, आप बताएं कि आपकी बचपन का कोई खुशगवार वाक़या आपको याद हो, ऐसी ईद याद हो जिसमें आपको बहुत मज़ा आया हो, कोई भी इंसिडेंट। एक बार मैं गटर में गिर गई थी। क्या? गटर में गिर गई। उसका ढकना नहीं था ऊपर? मुझे ईद नहीं भूलती। वो तो मैं भूल ही नहीं सकती। सारे कपड़े बर्बाद हो गए मेरे ईद वाले दिन। रोती हुई घर आई और अम्मी से भी छित्तर पड़े थे। अच्छा, वेरी बैड। फिर तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ हुआ। यादगार होगी हाँ, ईद। वो मुझे आज तक याद है, अम्मी से जो मार पड़ी थी, और वो पहली और आखिरी मार थी। अम्मी ने कभी नहीं मुझे मारा क्योंकि मैं एक ही हूँ ना, मतलब। अच्छा, इकलौती हैं आप? अरे वाह। अम्मी ने कभी नहीं मारा। उस दिन अम्मी को पता नहीं क्या हुआ, अम्मी ने कहा सारे कपड़े बर्बाद कर रहे। तुमने इतने प्यारे कपड़े पहने थे। ये वही हो गया, मार पड़ गई। ये वही हो गया है कि दाता दरबार के बाहर एक खातून गिरी है गटर में, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, वफ़ात पा गई। तो पुलिस ने उनके शोहर को पकड़ के तो उनको मारना शुरू कर दिया। ऐसे ही है। ठीक है, आप गटर में गिरी तो आपको मारा हमने। ये तो हमारी हुकूमत का और आपकी अम्मी का असर वही है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या साहब, आप कैसे ईद मनाते थे बचपन में? तो जी बचपन में सारी रात जागते थे और ईद का किस दिन चढ़ना है और वालिद साहब ने, वालदा ने ईदियाँ देनी है और रिश्तेदारों ने आना, ईदियाँ मिलेंगी, नए नए नोट। तो और उसके बाद फिर सुबह निकलना, सैर तफरीह पे अपने दोस्तों को इकट्ठा करना और उनके साथ जाके फ़न और खाना पीना और चीज़ें, वो बचपन में बहुत मज़ेदार रहा। वो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कारोबारों में और बड़े होते गए। ये जो आपने अभी बात की है ना, मुझे याद आया जब हम छोटे थे ना, जब ईद आती थी तो ईद के ऊपर ना आम मोहल्लों में, आम गलियों में एक ना फेस्टिवल का समा होता था। बिल्कुल ऐसे ही होता था। वो छोटे छोटे ठेले वाले, वो घोड़े बेचने वाले, वो घोड़े वाले, झूले वाले, बिल्कुल ऐसे ही वो गलियों में आते थे। होती थी बचपन में घोड़े का चक्कर लगाना, और वो अब वो बड़ा कम हो गया कल्चर ना। मेला भी लगा करता था, मेला लगता था, है ना, मेले लगते थे ना, वो ये झूले लगने, वो जो। अच्छा शाह साहब, एक चीज और, वो हम तंगबाजी भी किया करते थे। हाँ, ईद की छुट्टियों में ना, आपको याद है कि उस वक्त छतों पर चढ़ जाना तो गुड़िया शुड़ियाँ उड़ानी। अब क्योंकि तंगबाजी वैसे बैन है, वो चंद दिन के लिए खुली थी पिछले दिनों, लेकिन भाई लोगों ने बहुत एंजॉय किया। अच्छा, आपने पतंगबाजी की अभी जो बसंत आई थी? बिल्कुल की पतंगबाजी। ये थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूं, ये जो आप पूछ रहे थे ना अभी के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि माल रोड पे रश क्यों नहीं था, ये रिसेंटली अभी जो बसंत फेस्टिवल जो गुजरा है, आपको पता है इतने अरसे बाद, लोगों ने साल बाद ये आया, तो और चीज़ें बहुत महंगी थी और लोगों ने ये शौक पूरा करना था। और जो बच्चा इंसान 98, 99 में पैदा हुआ या 2002 में भी पैदा हुआ है, उसको तो होश भी नहीं, उसको पता ही नहीं था कि ये क्या है, क्या नहीं। अब उन लोगों के लिए एक नई चीज़ थी, तो माँ बाप ने या बड़ों ने वो एक फेस्टिवल के तौर पर उनको वो चीज़ें दी। वो रिसेंटली भी वो गुजरा है, लोगों के पास तब भी पैसा जो है ना, वो आपको पता है जितनी महंगी, सुनने में आया था कि कितने अरब रुपए का सिर्फ चिकन बिका। लेकिन शाह साहब, वो तो सिर्फ अमीरों की बसंत, अमीरों की बसंत, आम आदमी की बसंत नहीं थी है ना। मैं आपको बताऊं, वो 40 हज़ार रुपए की वो चरखी जो है, ऐसे ही है। और गवर्नमेंट ने वो पतंगे भी बहुत महंगी, पतंगे भी महंगी, 1200 रुपए का गुड्डा, 800 रुपए का गुड्डा। तो लेकिन जिन्होंने लेना है उन्होंने लिए, और जो नहीं ले सकते थे बेचारे, वो बेचारे ढूंढते हैं। लेकिन उन्होंने एंजॉय किया लोगों ने। एक ऐड करूं, ये जो शाह साहब कह रहे हैं ना कि जिन्होंने लेना, अब लाहौर की आबादी है तकरीबन कोई 2.25 करोड़ इसके करीब, और लाहौर के अंदर हम 10% वो लोग देख लें कि जो साहिब इस्तात है जी, जो खरीदारी कर सकते हैं, फिर भी वो 24-25 लाख बनते हैं लोग। अब वो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनकी 24-25 लाख पूरे मुल्क की आबादी नहीं है, ऐसे ही है। और हमारे लाहौर शहर के सिर्फ जो उम्र है उनकी आबादी जो है ना 24-25 लाख है। अच्छा, सड़कों पे बाजारों में आपको जो रश नजर आता है ना गाड़ियों का, ये वही 24-25 लाख नजर आते हैं, जो बाकी 90% ना वो बेचारा पिस गया। ऐसे। अच्छा आजम साहब, इनसे तो पूछ लिया हमने कि ईद कैसी होती थी बचपन की, आप भी कोई बता दें, प्यारा सा कोई इंसिडेंट बचपन का सुना दें यार। बचपन में यही था, ईदी मिलती थी, ईदी मिलने मेले में जाते थे आप? हाँ बिल्कुल जाते थे। अच्छा, झूले भी लेते थे? ईदी मिलने क्या एक होता था बंदे को कि एक एहतमाम होता था। हाँ। वो पैसे जो है ना फिर खर्च करने हैं, बाजार से चीजें खानी है, बाहर जाना है दोस्तों के साथ। तो ये अच्छा, बच्चे ना पैसे बचपन में जमा करते थे कि हम जमा करके फिर मेला लगेगा 2 दिन वाला, हम उसमें जाएंगे, झूले लेंगे।
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो बचपन की ईद थी ना वो अब की ईद से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। अब चूँकि शायद टेक्नोलॉजी का इतना बूम आ गया है, हर बंदा अपने मोबाइल्स वगैरह में इतना इन हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना हम जो लोग हैं हम कहीं ना कहीं ईद के लिए थोड़ी थोड़ी सेलिब्रेशन अपने घर में ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन वो उससे कतन काफ़ी फ़र्क है। गेम्स खेल लेते हैं आजम साहब, क्या कहते हैं? बिल्कुल थोड़ी चिड़चिड़ तो हो चुकी है। बिल्कुल आ रहे। दुआ आपसे हम टंग ट्विस्टर सवाल करेंगे, रेडी हैं आप? रेडी। चले ठीक है, पहले आपसे पूछते हैं, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ये आपने 5 दफा कहना है। ये बहुत मुश्किल है। बहुत इजी है, यू कैन ट्राई। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। सी यू कैन डू दिस। आप पक्की टिकटॉकर हैं। है ना? मैं जीत गई। मुझे लगता है अभी मुझे इनका ना पेज पे ज्वाइन करना पड़ेगा इस शो के बाद। अच्छा एक और बताएं फिर, चले जल्दी से। चांदनी रात में चांदू के चाचा ने चांदू की चाची को चांदनी चम्मच से चटनी चटाई। दोबारा। चांदनी रात में चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी के चम्मच से चटनी चटाई। चांदी का चम्मच निकाल देना बीच में। आप ट्राई तो करो। चांदनी रात में चंदू के चाचा ने क्या? चांदी के चम्मच में, चांदी के चम्मच से। स्टॉप नहीं ना करना। मुझे भूल रही है ना ये। चलो कोई इजी वाला पूछ लेते हैं आपसे। टोपी वाला टोपी लेकर टोपी वाले के पास गया। टोपी वाला टोपी लेकर टोपी वाले के पास गया। ये कोई पहेली है? ट्राई तो नहीं नहीं बोलना है सिर्फ। हाँ 5 दफा बोलना है, एक दफा बोल दो। तेजी से बोलना है ना जरा। अच्छा दोबारा बताएं मुझे। टोपी वाला टोपी लेकर टोपी वाले के पास गया। टोपी वाला टोपी लेकर टोपी वाले के पास गया। टोपी वाला टोपी लेकर टोपी वाले के पास गया। टोपी वाला टोपी लेकर टोपी वाले के पास गया। वाह वाह वाह, दुआ वेरी नाइस वेरी नाइस। हमने तो दुआ को नहीं, हम उलझा नहीं सके। चले आदिल साहब से भी पूछ लेते क्या कहते हैं। शाह साहब से आसान पूछते वाला हैं। पूछे, मुश्किल शाह वाला साहब से पूछे। पूछते हाँ हैं उनसे पहले। पूछते हैं ना। लाली लाला के लाल लड्डू लेकर आई। लाली लाला के लाल लड्डू लेकर आई, लाली लाला के लाल लड्डू लेकर आई, लाली लाला के वेरी लाल लड्डू लेकर आई। ऐसा भी fluent है। बहुत बहुत आसान था। चले ये आप बता दें फिर। चांदनी चौक में चांदनी रात में चमकते चिराग। चांदनी चौक में चांदनी रात में चमकते चिराग। चांदनी चौक में चांदनी रात में चमकते चिराग। बहुत चांदनी इजी था चौक मुझे में लगता है। मुझे लगता है आप जो है ना बचपन में काफी ट्राई करते रहे, टंग ट्विस्टर खेलते रहे। आजम साहब से भी पूछ लें। बिल्कुल पूछना चाहिए। आजम साहब रेडी है आप? कोई मुश्किल था ना पूछना। आप मुश्किल से ही पूछूंगी आपसे। आपके लिए है लाली लाला के लाल लड्डू लेकर आई। लाली लाला के लाल लड्डू लेकर आई। लाली लाला के लाल लड्डू लेकर ठीक आई। है। लाली लाला के लाल लड्डू लेकर आई। ये तो बहुत आसान हो गया। चांदनी रात वाले भी बता ही दें आप। चांदनी रात में चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चम्मच से चटनी चटाई। ये आप ये तो मैं ऑलरेडी बोल रही हूँ। कंटिन्यू। ये पता ये लगेगा। मैं टंग ट्विस्टर्स में लिखा हुआ नहीं था, ये मैंने खुद ही बोला है। दोबारा बोले, 5 दफा बोले ये। ओके मैं भी बोल लेती हूँ। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा चांदनी ने रात भूल गई हैं। मैं भी भूल गई, मैं भी उलझ गई। चलो भी नेक्स्ट गेम खेल लेते हैं। एक और बड़ी अच्छी सी गेम रखी है हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, वो कहते हैं कि ये वाली गेम जो है ना ये जरूर आपने खेलनी है अपने गेस्ट के साथ। क्या कहते हैं, खेलें? बिल्कुल खेले। चलिए दो हमारे आपकी तरफ। गेस्ट वैसे बड़ा टैलेंटेड है। माशाल्लाह मैं तो वो- देख रही हूँ उनका हाँ। टैलेंट। मतलब मैं अटक गई हूँ लेकिन वो नहीं अटके, ये चेक करें आप। चलिए दुआ आपकी तरफ आते हैं। हम आपसे कुछ वर्ड्स पूछेंगे, आपने उनको अपने हिसाब से बताना है कि आपके लिए वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है? पहला वर्ड है ईद। ईद आपके लिए क्या है? एक वर्ड में बताना है। खुशियाँ। वेरी नाइस। खुशी। खुशी कई किस्म की होती है। जैसे कि आपके लिए खुशी सबसे ज्यादा क्या है? माँ को देखना। वेरी Very नाइस, nice. खूबसूरत जवाब दिया दुआ वो ने। इस दुनिया में नहीं है लेकिन मैंने उनकी पिक्चर लगाई हुई है। मैं सुबह अल्लाह ने उठ के- तुम्हारी रहमत में जगह दे दुआ, वो हमारी दुआओं में भी साथ हैं और आपके साथ भी कहीं ना कहीं अपनी ब्लेसिंग्स जो है ना वो आपको दे रही है। अगला है फैमिली। फैमिली जिन्होंने मुझे पाला। अच्छा वेरी नाइस। उनको आप कुछ कहना चाहती हैं ईद के मौके पे? कुछ प्यारा सा एक जुमला कुछ कह वो दें। भी इस दुनिया में नहीं है, खाला है मेरी। अल्लाह उन्हें भी जवाहिर रहमत में जगह दे और आपको जो है अल्लाह ताला उन सब की दुआओं के सिलसिले में आगे बढ़ाता चला जाए। चलें अब दोस्ती के बारे में बता दें। दोस्ती दुआ की जो है ना वो कैसे एक्सप्लेन करेगी दुआ उसे? दोस्ती दोस्ती आजकल नहीं होती, नहीं फेक है सब।
आजम साहब ये बताएं कि वो कह रही है दोस्ती मेरे लिए कुछ नहीं है, तो ये क्या माजरा है? डिपेंड करता है। अच्छा, कुछ बैड एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना जब आपके साथ, तो फिर आप यही कहते हैं। दोस्ती एक इतना खूबसूरत रिश्ता है, बेशक, जो आपके खून के रिश्तों से ज्यादा गहरा है। दोस्ती ये वाहिद रिश्ता है। डिपेंड करता है, मेरा ख्याल है कि ये Situation नसीब पे। की भी बात है कि आपको अच्छे दोस्त मिलना, ये भी एक बड़ी खुशबख्ती की बात है, जैसे ये जैसे आप दोनों दोस्त हैं जो आप खुद बनाते हैं, जो खुद बनाते हैं बाय चॉइस बाय चॉइस और मुफाद से बालाता है। पर नस्ली दोस्त कोई कोई होता है। ये तो है। वो इंसान कई दफ़ा समझने में गलती कर देता है, ढूंढने में गलती कर देता है, सोचता कुछ है निकलता कुछ है, लेकिन जब आप वंस एक दफ़ा आपको एक मिल जाए, मुझे फिर आप जरा फूक फूक के कदम रखते हैं। मैं तकरीबन कोई 5-10 हज़ार लोग मुझे जानते होंगे, ऐसे ही मेरी हाथ में जितनी उंगलियां हैं एक हाथ में, मेरे इतने दोस्त भी नहीं हैं, दोस्त मेरे 3-4 ही हैं। दोस्त आपके इतने ही जिनमें से एक मुझे लगता है आजम साहब ये है। सबसे पहले हैं। और दूसरा मेरे सबसे पहला दोस्त मेरे वालिद हैं। बेहतरीन दोस्त होते मेरे हैं वालिद साहब मेरे दोस्त हैं और इनको पता है। फिर ये हैं, फिर एक मलिक जवेद साहब हैं, एक अच्छा, मैंने साकिब साहब हैं। बहुत कम, शायद मेरे सामने एग्जांपल हो कि इतना कंफर्ट लेवल बेटे और बाप के अंदर, अच्छा, जो मैंने आदिल साहब का और इकबाल शाह साहब का माशाल्लाह देखा। माशाल्लाह। मेरे सबसे ज़्यादा दोस्ती मेरे बाप से, और मुझे बड़ा खुशी होती है, मेरे साथ उनका मजाक भी है। मेरा छोटा भाई उठ के कई दफ़ा कमरे से निकल जाता है बाहर के, ये क्या आप लोग, ये भी एक ब्लेसिंग है आदिल हाँ साहब। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही आप चले आपसे गेम अच्छा, खेलें। मेरी भी उनसे दोस्ती है, अच्छा, और मैं उनके साथ मेरी इतनी ज़बरदस्त दोस्ती है ना, और वो कंफर्ट लेवल है, वो बातें जो मैं शायद किसी से नहीं कर सकता, हाँ। वो मैं आप उनके उनसे साथ कर discuss सकते करता हूँ। हैं। बेहतरीन हो गया। आजम साहब क्या कहते हैं, उनके साथ भी खेल लेंगे गेम? बिल्कुल खेलें। अच्छा जी, ये एक छोटे छोटे ना हम क्विज गेम पे जाएंगे, तो रैपिड क्वेश्चन है, उसका रैपिडली आपने आंसर करना है। ठीक है। पहले आपसे दुआ, ईद में ईद वाले दिन सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है? ईद की नमाज। गुड। ईद पर सबसे मशहूर मीठी डिश कौन सी है? शीर खुरमा। खीर खुरमा, वाह। ईद पर बच्चों को क्या दिया जाता है? ईद ही। अभी तो आप खुद बच्ची हैं। पाकिस्तान में ईद की रवायती डिश कौन सी है? मीठे में ऑब्वियसली सवैयां। सवैयां। अच्छा, सवैयों की रेसिपी आती है? अच्छा जी, सबसे पहले ईद वाले दिन किसको मुबारकबाद देते हैं? जो साथ नमाज पढ़ रहा हो। ये मर्दों का सवाल, मर्दों का जवाब। सर जो साथ अच्छा नमाज जी। पढ़ेगा उसी को ही देंगे। ईद की पसंद के ऊपर अब हम छोटे छोटे ये हैं जी क्वेश्चन है, तो उसका बस एक एक वर्ड का जवाब है। आप ईद पे शीर खुरमा या सवैयां किसको पसंद करती हैं? सवैयां। आप किसको पसंद करती शीर हैं? खुरमा। शीर खुरमा, वाह। अच्छा जी, ईदी देना पसंद करती हैं कि लेना? अब तो देना ही रह गया नसीब में, लेना खत्म हो गया। आप देना पसंद करते हैं? दुआ। अगर आपको कोई ईदी देता है तो फिर ठीक है, लेकिन देने से ज्यादा खुशी होती है। हाँ हाँ हाँ, दुआ क्या आप बात इतनी है। मायूस ना हो, इंशाल्लाह अच्छा जी। फ्यूचर में आपकी जो है अच्छा। वो शादी होगी और आप ईदी लेंगी, फिर भर भर के ईदी शादी नहीं लेंगी। करनी मैंने। अच्छा, ईद में सुबह ज्यादा मजा आता है या शाम को? सुबह। सुबह। शाम तक तो हम बुझ जाते हैं ना। अच्छा जी, आप सुबह ज्यादा एंजॉय करते हैं कि शाम को? सर सुबह, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं कोशिश करता हूँ नींद पूरी करूँ, शाम को फिर सारी फैमिली इकट्ठी होती है, तो फिर हाँ। उसके बाद एंजॉय करते हैं फिर। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा जी, रवायती लिबास कौन सा पसंद करती हैं आप ईद वाले दिन? शलवार कमीज। आपने वेस्टर्न पहना हुआ है आज। पहले मैं वही पहन के आ रही थी। ये हमारे लिए पहना है, हमारे नाजरीन के लिए पहना है आपने जाके वेस्टर्न? मैंने शलवार कमीज ही पहन ली है। अच्छा, चले, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी आदिल साहब, आप शलवार कमीज। शलवार कमीज। अच्छा, मर्दों का जो पाकिस्तान के अंदर लिबास है, मेरा ख्याल है शलवार कमीज एक खूबसूरत लिबास है। बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल ऐसे ही। इसमें एक कंफर्ट लेवल भी है, खूबसूरती भी है, और और- वाइब भी इसी में आती है। हाँ, है ना? और Ethnic और में। बहुत थोड़े लोग होते हैं जिनको एक लिबास की नफासत का अंदाजा होता बिल्कुल है। ऐसे। ड्रेसिंग सेंस जो है ना सलीके सर, से। वो ड्रेसिंग कम लोगों सेंस, को ये है। बड़ी- और ड्रेसिंग सेंस जिसको हो उसको पता होता है, शहबाज सलवार- शरीफ साहब की बड़ी क्या बात ड्रेसिंग है, सेंस क्या है। बात है सर। बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं वो। मरियम नवाज की ज्यादा अच्छी। वो खवातीन में, वो खवातीन में, मैं मर्दों की बात कर रहा मैं हूँ। तो उनके कपड़े ही देखती रहती हूँ। अच्छा, इवन के इमरान खान शलवार कमीज में, सर, वो बहुत क्या खूबसूरत, डैशिंग चप्पल, पर्सनैलिटी लगती है क्या शलवार बात कमीज है। पहन के। बिल्कुल, बिल्कुल, शलवार कमीज एक खूबसूरत लिबास है। अच्छा जी, ये कोई 4-5 जुमले हैं जिनमें फिल इन ब्लैंक्स हैं, आपने फिलअप करना है। मुझे अच्छा जी। पहेलियां नहीं आती। ईद की सबसे बड़ी खुशी? ईदी की, पैसों की।
लाल लाल नोटों की नहीं, अब तो हरे हरे नोटों की। बचपन में ईद का इंतजार इसलिए होता था। ईदी के लिए आप दोनों का एक ही। सर अब हालांकि आप दोनों ईदी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक वही बचपन है। की बात पूछिए ना आप। बचपन पे जा रहे हैं ना अभी हम। अच्छा जी, ईदी मिलते सबसे पहले क्या करती? मैं ईदी जमा करती थी और फिर झूले लेने चली जाती थी। अच्छा, शाह साहब आप क्या करते तो थे? यही सर, बाहर झूले और फिरना, दोस्तों के साथ खाना पीना। चलें जी, ये राउंड यहाँ पे होता है खत्म। वो अब अगला जो है ना वो टास्क आपके पास है। मैं तो कुछ बातें करूंगी दुआ के साथ भी जी, और बिल्कुल। हमारे जो आदिल साहब हैं उनके साथ भी। दुआ, आप ये बताएं कि आप जो हैं, जैसे आपको आजकल, क्योंकि आप टिकटॉकर भी हैं, आप ट्रेंड फॉलो भी करती हैं, कश्मीरी चूड़ियाँ ली हैं आपने? हाँ जी, ली है ना। ली है ना? दोनों हाथों की ली है? एक मुझे ईदी मिली और एक मैंने खुद ही ले ली। कश्मीरी झुमके भी ले लिए आपने? हाँ, वो भी मैंने खुद ली है। वेरी नाइस। तो मुझे लगता है आपका अटायर था ईद का, वो पूरा कश्मीरी हुआ होगा, राइट? शलवार कमीज है बट अच्छी लगेगी वो एथनिक चूड़ियों के साथ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा ये बताएं, आप जो है ईद पर अमूमन बेगम फरमाइश करती है मुझे बाहर लेके जाओ, या बच्चे ज़्यादा फरमाइश करते हैं कि बाहर लेके जाओ? ईद पे उनको पता है कि ये नहीं मानेगा, ये घर ही रहेगा, और क्योंकि सब ने आना है। ईद के अगले दिन से फिर शुरू होते हैं बाहर आना जाना, कभी किसी बहन की तरफ या इन लॉज में या कहीं। ईद वाला दिन घर में ही। बेगम को भी मॉल रोड ले जाते हैं आप शॉपिंग कराने? वहाँ बेगम की अपनी मर्जी है जी। बेगम जहाँ दिल करे, मॉल्स हैं, आप मॉल्स में चले जाते हैं, एम्पोरियम या कहीं भी, या जहाँ से जो चीज़ उनको पसंद आए। मॉल रोड पे तो बड़े मजे से गोलगप्पे मिलते हैं और गोला गंडा भी मिलता है। हाँ, कलरफुल। अब नहीं मिलते, क्योंकि अब उन्होंने वो सारी वो रेडी बान और ये वो सब कर दिए हैं। हाँ, साइड पे कर दिए। अब नहीं है, पहले होते थे बिल्कुल, और वो लोग आते थे शॉपिंग करके, लोग खाने पीने के लिए बैठ जाते थे, या इसी तरह ही इन लोगों का भी कारोबार चलता। वो रीगल चौक के अंदर एक बड़ा वो मेले का समा होता था, जहाँ पे ये कह रही है ना गोलगप्पे, गोला गंडा, वहाँ पे आइसक्रीम में खाने लोग आ जाते हैं सर। वो शॉपिंग करने जब आप निकले ना, तो आपका फिर वो है कि मैंने सैंडविच खाना है, मैंने ये खाना है, मूड बन ही जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा शाह साहब, ईद ये जो हमारी ईद उल फितर होती है जी, इस पे क्योंकि बकरा शकरा तो नहीं किया जाता, ज़ाहिर है घरों में खाने पकते हैं। लाहौरिया बाहर निकलते हैं जी, लाहौरिया फूडी बहुत है, बहुत। वो खाने के लिए बाहर निकलते हैं रेस्टोरेंट्स में। अच्छा जी, एक तो होते हैं ना कि फाइन डाइनिंग हाई फाई रेस्टोरेंट, जी जी। एक आम आदमी के लिए कौन कौन से लाहौर के फूड पॉइंट्स हैं जो आप समझते हैं कि ईद के लिए बड़े मज़ेदार हैं? ईद पे देखें, लोग अगर ट्रेडिशनल हमारा ये जो कढ़ाई गोश्त वगैरह, तो ये तो जैसे कह रही थी बट कढ़ाई वगैरह, और ये वो यहाँ पर ज़्यादा रश होता है। दुआ, ये तो बताएं कि रील्स आप जब बनाते हो तो कोई ऐसा कभी कमेंट आया जो थोड़ा अनोइंग लगा हो, या कोई फैन आपका ऐसा हो जो मतलब किसी ने प्रपोज किया हो आपको? मतलब वैसे तो बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, तो एक इस तरह का था लड़का, वो ना फेसबुक पे मुझे मैसेज कर रहा था काफ़ी टाइम से ना। एक दिन उसने क्या किया कि यहाँ से पता नहीं उसने कट लगा के ना मुझे वो पिक्चर भेज दी उसने ना इनबॉक्स में। तो मैं डर गई, मैं कि ये कोई ख़तरनाक बंदा है, मैंने उसी टाइम उसे ब्लॉक कर दिया। अच्छा। मैं ख़तरनाक लोगों से दूर ही रहती हूँ। दुआ, कितने फैन है तुम्हारे? कई फॉलोअर्स हैं, लाखों में। फॉलोअर्स इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि मैसेजेस बहुत ज़्यादा। इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं? इंस्टा पे 2 से ऊपर होंगे, 2.5 होंगे। अच्छा, 2.5 लाख? नहीं 2.5 लाख नहीं। अभी 2,500 हैं, क्योंकि अभी मैंने इंस्टा बनाया ना, अभी मेरा अकाउंट ही नहीं आया। मैं पहले सोशल मीडिया पे नहीं थी। अच्छा, मैं फुल घर आप देखना, आप जो है ना वो काफ़ी सारे फैन होंगे, और दुआ जो है ना काफ़ी अच्छी और सक्सेसफुल रहेगी। आदिल साहब, आप ट्रेंड फॉलो करते हैं तो आप रील्स वगैरह डालते हैं? नहीं डालते? नहीं डालते। पिक्चर्स वगैरह तो डालते होंगे? कभी ऐसा फेसबुक है, लेकिन वो बहुत कम यूज़ करता हूँ। मैं ट्रैवल भी करता हूँ, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपना वो ना प्रोफाइल पिक्चर और ये वो, या अपना वॉल पे कोई ऐसी चीज़ ना डालूँ। वो टाइम भी नहीं मिलता, और वो शौक भी नहीं है। अच्छा, आपको पता है इनके बहुत फॉलोअर्स हैं? इनके तो हम भी फॉलोअर हैं। मैं भी फॉलोअर हूँ। मुझे बताएं कितने हैं? बताएं आदिल साहब कितने फॉलोअर्स? मुझे अब तो जासूस हो रहा है। मैं सोशल मीडिया का बंदा नहीं हूँ, मैं स्क्रीन का बंदा हूँ बुनियादी तौर पर। अच्छा शाह साहब, क्लिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। शाह साहब, आप बताएं कि ये जो ताजर तंजीमें हैं, बहुत सारी ताजर तंजीमें काम कर रही हैं, इनकी अब जो बेसिक वर्किंग है वो क्या है? क्या इनका असल जो है ना काम क्या है? काफ़ी ज़्यादा जो है जी, वो तो होता ही है कि एक्चुअली ताजर तंजीम जो है, इसको किसी भी पार्टी से के साथ एफिलिएशन हो आपकी,
नून, पीटीआई, कोई दुनिया की पार्टी, उससे हट के आपको ताजर प्लेटफॉर्म पे सिर्फ ताजर के लिए सोचना है। बदकिस्मती ये है कि कई ताजर तंजीमें जो हैं वो अपनी पार्टी को या उनके सदूर जो हैं वो अपनी पार्टीज़ को सिर्फ सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो कि ठीक नहीं है। आपको ताजरों के प्लेटफॉर्म पे सिर्फ ताजरों को सोचना है। काफ़ी तंजीमें ऐसी हैं जो सिर्फ ताजरों के लिए फ़ाइट कर रही हैं, उनके राइट्स के लिए, और उनको किसी भी तरीके से गवर्नमेंट से कोई फैसिलिटेशन मिल जाए, कोई किसी किस्म की उनको कोई वो रायत मिल जाए किसी चीज़ में, तो वो कर रहे होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, या पार्टियाँ खुद जो भी हुकूमती पार्टियाँ होती हैं वो या अपोजिशन पार्टियाँ होती हैं, वो अपने से दूर आगे लाती हैं, कोशिश करती हैं कि हमारे से दूर आगे रहें और हमारा उसमें हमें पॉलिटिकल फ़ायदा उसमें दें। तो बहरहाल कोशिश यही करनी चाहिए कि जब आप ताजरों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं या ताजरों के नुमाइंदे, पॉलिटिक्स तो खैर अजीब सा लफ्ज़ है, ताजरों की खिदमत के लिए अगर आप जज्बे से सामने आए तो सिर्फ ताजरों की फलाह बहबूद और उनके लिए आप सोचें। अच्छा जी, हमारे पास क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है, जाते जाते एक सजेशन है वो मैं आपके सामने रखूँगा, अगर आपके लिए मुमकिन हो तो वो भी ज़रा आप अपनी तंजीमों के सामने रखें। देखिए, हमारे मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा मसला है बेरोज़गारी। जी बिल्कुल। हमारा नौजवान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके पास रोज़गार नहीं है। अब ताजर तंजीमें, क्योंकि ताजर खुद दुकानदार भी हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी आप लोग मुंसलिक हैं। अच्छा, जिस तरह हुकूमतें लगाती हैं, इस कोई फ़न फेयर होते हैं या कोई मेले लगाए जाते हैं, जिस तरह हॉर्स एंड कैटल शो, इस तरह के, वहाँ पे सिर्फ ये है कि लोग आते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं, प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा। अच्छा, मेरी एक सजेशन है, अगर आप कहीं उसको रख पाए, कि अगर आप ऐसे किसी फ़न फेयर का इंतज़ाम करें, वहाँ पे जितने मैन्युफैक्चरर, जितनी कंपनीज़ हैं, उनको आप इनवाइट करें, और जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको भी इनवाइट करें कि, और उन कंपनीज़ को आप रिक्वेस्ट करें कि आपके पास जितनी जॉब्स अवेलेबल हैं वो साथ लेके आएँ उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वहीं पे लोगों के, बच्चों के वहाँ पे इंटरव्यू हो, उनकी सिलेक्शन हो, उनकी जॉब्स हो, वहाँ पे लोग ख़रीदारी भी करें, और जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनके लिए रोज़गार के मौके भी पैदा हों, जॉब्स के भी और नए नए कारोबार के भी। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हमारी चैम्बर्स जो हैं वो इस पे काम भी कर रही हैं और काफ़ी ऐसे मौके फराम भी किए हैं, लेकिन महंगाई और ऐसी चीज़ें कि जो सैलरी पैकेज, फ़र्ज़ करें अब कंपनी जो है वो कोई सैलरी पैकेज आपको दे रही है, उस सैलरी पैकेज में आपका गुजारा, आप पढ़ लिख के इतनी मेहनत करके आप कोशिश यही करते हैं कि मेरा किसी तरीके से वीज़ा लगे मैं इंग्लैंड चला जाऊँ, मेरा किसी तरीके से वीज़ा लगे मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ, मैं कहीं की मुझे कैनेडियन नेशनलिटी मिल रही है मैं वहाँ चला जाऊँ, इलीगल वे से चला जाऊँ, वट एवर जो भी है मैं जाऊँ, मैं पाकिस्तान में। अब डिवेल्यूएशन आपके पैसे की इतनी होगी कि आप 1 लाख रुपया महीना भी अगर आप तनख्वाह ले लें तो आपका गुजारा नहीं होगा। अगर आपके पास 2, 3, 4 लोग, आपके माँ बाप समेत 2, 3, 4 लोग हैं, आप कहाँ से रेंट देंगे घर का? हर चीज़ पे महंगाई, इसलिए अच्छा, दुआ, आप क्योंकि इन्फ्लुएंसर हैं और आप अपने खुद दम पे आपने ये सारा अपना प्लेटफॉर्म खड़ा किया, क्या आप कोशिश करती हैं कि जो लोग आपके दाएं बाएं जिनके पास इस तरह रोज़गार नहीं है, आप कोशिश करती हैं कि उनको भी साथ सपोर्ट किया जाए, वो भी अपने प्लेटफॉर्म डेवलप करें? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट करती हूं। अच्छा, वेरी गुड। कितनी दोस्तें हैं जिनको मैं अपनी फील्ड में लेकर आई हूँ मॉडलिंग में। इसके अलावा भी अब वो कहते हैं नेकी ज़ाया हो जाती है, जो मैं कमाती हूँ उसमें ज़्यादातर लोगों को जाता है। ये एक बहुत अच्छी बात है, अपनी खुशियों में शामिल करते हैं, उन लोगों के लिए रोज़गार का बंदोबस्त करते हैं, ये तो बहुत अच्छी। आज तो हमने बड़ी गपशप कर ली है ना, हाँ, अपने मेहमानों से हमने क्विज भी खेल ली और बहुत सारी गुफ्तगू भी हो गई है। ईद का दिन जो है इन्होंने हमारा चांद लगा दिया, दुबाला कर दिया। और ईद पर अगर इतने प्यारे प्यारे मेहमान मिले तो मुझे लगता है एक अंदर से आपको वाइब भी आती है, पूरा दिन अच्छा गुजरता है, पूरा दिन पॉजिटिव रहता है, एनर्जी वाला गुजरता है। और आपने टाइम निकाला ईद वाले दिन, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। आज़म साहब एक मैसेज ले रहे थे दोनों से, क्या कहते हैं जाते हुए? जी, तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगी ईद से रिलेटेड? ईद से रिलेटेड खुशियां बांटें, अपनों में खुश रहें, आबाद रहें। आप सर? हकूक का ख्याल करें लोगों के। हकूक जो है वो हमारा मज़हब यही कहता है कि हकूक जो है ना वो किसी के माल नहीं होने चाहिए। अपना हकूक दें, अल्लाह ताला आपके हकूक की हिफाजत करेगा, आप लोगों के हकूक ना मारें। बहुत खूबसूरत बात की दोनों मेहमानों ने, खुशियाँ बांटने की, दूसरों के हकूक का ख्याल करने की। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम दूसरों के हकूक का ख्याल करना शुरू कर दें, खुशियाँ बांटना शुरू कर दें, हमारे आधे से ज़्यादा मसाइल, हमारी तकलीफें ख़त्म हो जाती हैं। ऐसा ही है आज़म साहब, जैसे कि आज़म साहब कह रहे थे कि हुकूकुल इबाद जो है, अल्लाह ताला जो है वो सबसे पहले हुकूकुल इबाद पूछेगा, अपने पहले बाद में पूछेगा, पहले हुकूकुल इबाद पूछेगा। तो लोगों के
हकूकुल बात का ख्याल रखें, लोगों का ख्याल रखें, ईद इंजॉय करें, लेकिन उन लोगों का भी ख्याल रखें जो आपसे ज़्यादा ईद के मुस्तहिक हैं। और हम हमारे जितने भी मेहमान थे उनको आप इजाज़त दीजिए, आज़म साहब को और मुझे भी इजाज़त दीजिए, और अपनी ईद जो है वो भरपूर तरीके से गुजारिए। ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।